हेलो दोस्तों, सीखो भारत ऑफिशियल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं जनवरी मंथ के कुछ करंट अफेयर्स फिर से आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। और लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। आप सबको बताता चलूँ कि सिक्किम में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू नज़र आए हैं। और इसके साथ एक और बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर नेशनल पार्क जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं। ऑप्शन ए मेटे फ्रेडरिक्सन, ऑप्शन बी गैब्रियल अटल, ऑप्शन सी चार्ल्स थर्ड एंड ऑप्शन डी फ्रेडरिक एक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक एक्स, जो कि 2024 जनवरी 2024 में ये नए सम्राट बने हैं। और इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री के नाम मेटे फ्रेडरिक्सन है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सालाना मीटिंग किस शहर में हुई। ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, बी दावोस स्विट्ज़रलैंड, सी कजान रूस और डी न्यूयॉर्क USA। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दावोस स्विट्ज़रलैंड। और इसका जो थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। साथ ही में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस स्वाब ने 1971, इसको याद रखने की ज़रूरत है, 1971 को WEF की स्थापना की थी। WEF की स्थापना की थी, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। और ये मीटिंग आपको 15 से 19 जनवरी 2024 तक हुई थी, ठीक है। साथ ही में इसकी स्थापना 1971 को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी अशरफ हकीमी एंड डी करीम बेंजामिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लियोनेल मेसी। आपको बता दूं कि पिछले 4 सालों में लगातार 3 टाइम्स यानी कि लगातार 3 बार लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही जो कि 2022 में फीफा जो कि कतर में हुआ था, उसमें अर्जेंटीना ने आपको फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना जो कि लियोनेल मेसी उस टीम की तरफ से खेलते हैं, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। साथ ही फीफा की जो स्थापना हुई थी वो 1904 यानी कि 1904 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम गियानी इन्फैनिटो है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज़ को सेवा मुक्त किया है। सेवा मुक्त का मतलब ये होता है कि उसको सर्विस से बाहर कर देना, उसको इस्तेमाल नहीं करना। ऑप्शन ए विक्रांत, बी चीता, सी मगर और डी वगजीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीता, ठीक है। साथ ही में चीता को 1984 में भारतीय नौसेना में इसको ऐड किया गया था। और जो नौसेना के प्रमुख हैं उनका नाम आर हरि कुमार है। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम आर हरि कुमार है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना। ऑप्शन ए गोवा, बी बिहार, सी असम, डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी असम। पहला जो बना हुआ था वो गोवा बना हुआ था, दूसरा उत्तराखंड बना हुआ था
और अभी फ़िलहाल असम को तीसरा राज्य बनाया गया है। यूसीसी का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और जो असम है, असम के नेशनल पार्क, कुछ नेशनल पार्क के नाम हम आपको बता दें, जिसमें से एक काजीरंगा, दूसरा मानस और एक और तीसरा आपको हो जाएगा नामेरी। साथ ही में असम का जो प्रमुख त्यौहार है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसके जो त्यौहार हैं, एक आपको बिहू देखने को मिलेंगे, ये अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछता रहता है। और दूसरा जो है अम्बुबाची, अम्बुबाची मेला, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, जो कि यूसीसी किस आर्टिकल के तहत लाया गया है। यूसीसी किस आर्टिकल के तहत लाया गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में डायरेक्ट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए 7, बी 4, सी 2 एंड डी 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 1 पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 2 पे रशिया, 3 पे चाइना और 4 पे इंडिया है। इस रैंकिंग में पूरी दुनिया के कम से कम 165 देश शामिल हैं। इसके हिसाब से इस रैंकिंग को निकाला जाता है, जिसमें भारत का स्थान चौथे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के लाइट वेट टैंक जोरावर का परीक्षण किसने किया। ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी स्काई रूट, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी DRDO। इसका ऑप्शन नंबर डी DRDO आंसर हो जाएगा। इसका जो परीक्षण है लाइट वेट टैंक का, ये आपको 15 जनवरी 2024 से शुरू किया गया और तकरीबन अप्रैल 2024 में ये समाप्त हो गया, ठीक है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर कामत हैं। इसके अध्यक्ष का नाम डॉक्टर समीर कामत है। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए रूस, बी ब्राज़ील, सी स्विट्जरलैंड और डी भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। ये जो है आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, इनके अनुरोध पर ये वैश्विक शांति सम्मेलन सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो युद्ध चल रहा है आपको रशिया और यूक्रेन में, वो आपको 22 जनवरी 2022 से अभी तक चल रहा है। और इसको लेकर के यूक्रेन पर वैश्विक शांति जो सम्मेलन किया गया था वो स्विट्जरलैंड में किया गया था और इसका जो अनुरोध किया था वो आपको जेलेंस्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन है। ऑप्शन ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी ईरान और डी भारत। इसका आंसर हो जाएगा सी ईरान। आपको बता दें कि सबसे पहले अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ठीक है। उसके बाद भारत, जो कि 2016 में स्ट्राइक किया था, और अभी हाल ही में 2024 में ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा ईरान। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप जीके जीएस का, हिस्ट्री और मैथ का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।